introduce yourself and please also tell us how you're related to Navdeep. मेरा नाम राजवीर कौर है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। पीएचडी कर रही हूँ पंजाबी डिपार्टमेंट से और हमारा संगठन है भगत सिंह छात्र एकता मंच। और नवदीप तो मेरी छोटी सिस्टर है। बेसिकली हम लोग पंजाब से हैं, डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर से। ओके एंड तो नवदीप कौन से संगठन को बिलोंग करती है और फिर जो हादसा हुआ उस दिन का थोड़ा आप उसके बारे में बताइएगा। नवदीप असल में पिछले टाइम में ही जब उसने +2 पास किया और उसके बाद कुछ घर की इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो कुंडली के अंदर ही एक कंपनी है फेम, उसके अंदर जॉब कर रही थी। तो उसके दौरान वो मजदूर अधिकार संगठन से जुड़ी। तो मजदूर अधिकार संगठन में ही वो एक्टिव रही है पिछले टाइम में और अभी उसकी सदस्य है, एक्टिव सदस्य है। तो उनका जो संगठन है वो किन किन मुद्दों को लेके काम कर रहा था? जैसे कॉन्ट्रैक्ट वेजेस को लेके बहुत मोर्चा हुआ था वहाँ पे और वहाँ के जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी गार्ड्स है उन्होंने आप लोगों को भी हड़काया है। तो इसके बारे में, इन दोनों चीजों के बारे में टच करते हुए थोड़ा सा और डिटेल में कुछ जितना मुझे उसकी एक्टिविटीज से भी पता है कि वो लॉकडाउन के अंदर ही मतलब जितना ही और ज्यादा क्राइसिस बढ़ा है मजदूरों पे, तो वो लगातार 3 साल पहले ये संगठन बना था, मजदूर अधिकार संगठन। और उन्होंने अलग अलग इश्यूज जैसे कुछ वहाँ पे सहूलत नहीं होने की वजह से कुछ मजदूरों की डेथ हुई थी, उस मुद्दे को उठाया था। फिर जो ये लॉकडाउन के दौरान वेजेस नहीं मिल रही थी या कुछ मतलब जो माइग्रेंट लेबर है बेसिकली बिहार से यूपी से यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो उनके इश्यूज को उठाया था कि वेजेस दी जाए या उनको रिलीफ दिया जाए और जॉब से ना निकाला जाए। इसके लिए प्रोटेस्ट किए गए थे। तो मजदूर अधिकार संगठन ये सारे इश्यूज उठाया है और अभी फिलहाल जब ये जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मजदूरों ने अपनी वेजेस वाला मसला भी उठाया, क्योंकि शुरू से ही ये गार्ड नहीं है बेसिकली जिनसे थोड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ। ये मैं बहुत क्लियर बोलना चाहती हूँ। इसके फैक्ट मिल जाएंगे, कोई कारवा रिपोर्ट में भी छापा है उसको। जब KIA है, एक संगठन है उनका, कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, वो सारी जो कुंडली के अंदर जो इंडस्ट्रीज बनी हुई है उन्होंने अपना मतलब पर्सनल ये सिक्योरिटी के लिए ये रखा है। असल में वो अलग संगठन है, सिक्योरिटी भी नहीं है। वो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उनका कुछ गठजोड़ है। तो उन्होंने एक टीम बनाई है, क्विक रिस्पांस टीम। तो उनका ये मतलब वो बोलते भी हैं कि हम लोगों ने इसीलिए बनाया ताकि कोई उग्र प्रदर्शन ना हो। तो मतलब मजदूर अगर कोई पर्चा बांटता है किसी चीज को लेके या फिर अपनी कोई मांग के लिए इकट्ठा होता है, तो वो वाली टीम है जो मजदूरों को मतलब वायलेंस करता है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो पिछले टाइम में जब ये लॉकडाउन के अंदर भी ये लोग अपना वेजेस के लिए बोल रहे थे या जो बहुत सारी कंपनीज मजदूरों को एक साथ निकाल रही थी जॉब से, तो तब जो एक साहिल है मजदूर अधिकार संगठन में काफी टाइम से एक्टिव है वो, तो वो उनको ये KIA को गुंडा अपहरण कर लिया था उनका। मतलब उतना भी रहा है कि आप पर्चा नहीं बांट सकते उस एरिया में, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए KIA एक्टिव होता है। फिर उसके बाद अभी जो लास्ट घटना रही थी 28 दिसंबर, लास्ट घटना तो 12 जनवरी की है, लेकिन उसके पहले जो KIA के गुंडे आए थे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे मजदूर के, उनका वेजेस दिया जाए। अभी तक मजदूर अधिकार संगठन सिर्फ ये पिछले महीने के अंदर ही 5 लाख के करीब मजदूरों में 5 लाख रुपया दिलवाया है। अलग अलग कंपनीज के अंदर 300 मजदूरों के पैसे मिले हैं इसमें से। तो अभी वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जिन मजदूरों के पैसे रुके हुए हैं नहीं मिल रहे हैं तो वो दिए जाए। और नवदीप इसी के अंदर ही एक्टिव थी। मतलब पिछले टाइम में जब किसानों का आंदोलन यहाँ पे आया तो बहुत सारे मजदूरों ने मार्च किया, पर लगभग 1500 मजदूरों ने मार्च किया किसान प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए कि मजदूर भी किसानों के साथ है। तो उसमें नवदीप बहुत एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट किया
और उसके बाद उसको जॉब से निकाल दिया गया। फेम एक कंपनी है जहाँ पे वो काम कर रही थी पिछले टाइम में, तो उसको ये प्रोटेस्ट के दौरान ही उसको जॉब से निकाल दिया, मतलब उसको छोड़नी पड़ी वो जॉब। फिर उसके बाद 28 को ये घटना हुई है, जब मतलब मजदूर अपना वेजेस के लिए इकट्ठा हुए थे कि उनको थोड़ा सा किसानों से भी हौसला मिला कि इतना अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो हम लोग भी अपनी वेजेस के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। अगर किसी कंपनी ने 2 महीना काम करवाया, उनसे वेजेस नहीं दिया, बोल दिया कि अभी नहीं मिलेगा, ठेकेदार भाग गया, क्योंकि ठेकेदार के थ्रू ही उनको वेजेस मिलता है। तो ये सारे बहाने होते हैं जिसके कारण कंपनी नहीं पैसा देती है। तो जब 28 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ तो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग आते हैं और मजदूरों पे फायर भी किया, मतलब गोली चलाई मजदूरों पे। तो 28 को ही ये मतलब थाने भी गए, नौदिक भी उसमें थी कि आप FIR नोट करो कि जो मजदूरों पे फायर करके गए हैं ये लोग, गोली चलाया है। तो उन्होंने, पुलिस ने FIR नहीं नोट किया KIA के खिलाफ, और फिर उन्होंने SP सोनीपत जो है उनको मेल भेजा और स्पीड पोस्ट भी किया लेटर। अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन उसके बाद 12 जनवरी को जब दोबारा प्रोटेस्ट हुआ, मतलब मार्च कर रहे थे मजदूर, तो उसमें से ही नौदिक को अरेस्ट किया। सबसे पहले तो मतलब जिस तरीके से एक पंजाब केसरी के अंदर एक कवरेज किया, उसी दिन मतलब उनको बुलाया गया और ऐसे तो बोल रहे हैं कि नौदिक कौर है जो अपने साथ मतलब 40-50 लड़कों को रखती है और जबरन वसूली करती है जाके कंपनीज के अंदर। मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी जबरन वसूली प्रोटेस्ट करके नहीं होता है, और जबरन वसूली 5,353 रुपए नहीं होता है कभी भी। वो मजदूरों की वेजेस है जिसके लिए वो लड़ रहे थे। राइट। उनपे अभी क्या क्या चार्जेस हैं और क्या उनके साथ मतलब या सेक्सुअल वायलेंस हुआ है? हाँ, वो जो हम मीडिया के अंदर भी लगातार बोल रहे हैं कि जब 12 जनवरी को उसको अरेस्ट किया गया है तो उसके अंदर कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। जब झड़प हुई है, पुलिस मतलब आई है, मतलब सीधा कुछ बिना बताए मतलब हाथापाई करना शुरू किया है, और बहुत सारी महिला एक्टिविस्ट वहां पे थी। लेकिन उसमें उसके बाद नौदिक को अरेस्ट किया थाने के अंदर, मतलब रास्ते में भी, वहां पे जहाँ पे किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे ना, तो आसपास के ट्रॉलीज वाले भी मतलब बता सकते हैं ये सब चीज के, उसको उठाते ही पीटना शुरू कर दिया वहीं पे, उसी जगह पे। तो बाद में जब मैं 13 जनवरी को, मतलब 12 जनवरी को उन्होंने अरेस्ट किया, तो शाम को ही कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया और जेल भेज दिया, करनाल जेल भेज दिया। लेकिन हमें फैमिली को कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया कि उसको कहाँ पे रखा है, किस मतलब क्या उसके ऊपर FIR है, कोई फोन नहीं किया गया। हम लोग लगातार SHO को फोन कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप कोर्ट से पूछ लो। तो मतलब उसका रिकॉर्डिंग भी है, बोल रहे थे कि कल आप थाने आ जाओ। थाने में गए तो उन्होंने FIR नहीं दिया। तो हम लोग उसी दिन, क्योंकि हरियाणा पुलिस जिस तरीके से उसको लेके गई है, हमें बहुत सारे डाउट्स थे, तो हम लोग 12:30 बजे ही रात को ही SP की रेजिडेंस पे चले गए थे। वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसके ऊपर कुछ धाराएं लगा के मतलब उसके ऊपर FIR है, अरेस्ट किया गया है और उसको करनाल जेल भेज दिया है। उसके बाद 13 जनवरी को मैं उसको जाके भी मिली हूँ जेल के अंदर। तो मतलब उसको टॉर्चर किया गया है। मतलब वो मतलब मुझे बोली कि मुझे वहां पे थाने में जाके पुलिस वालों ने अलग से पीटा है, महिला पुलिसकर्मियों ने अलग से पीटा है, और रास्ते में तो फिर जो पीटा है वो अलग है। मतलब 3-4 बार उसको पीटा गया है डंडों से, और उसकी पीठ पे बहुत सारे मतलब चोटें हैं, टांगों पे चोटें हैं। और तब मेरी उससे ज्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन जो फोन पे कुछ लोगों ने संपर्क किया तो बाद में पता चला कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटें हैं। तो उसको टॉर्चर किया गया थाने के अंदर रख के शाम तक, फिर शाम को प्रोड्यूस किया गया उसको कोर्ट के अंदर। तो हम लोग उसके बाद मेडिकल के लिए भी एप्लीकेशन डाला है, जिसपे अभी देखते हैं कि क्या आएगा। ओके। किसी किसान ऑर्गेनाइजेशन ने इस उनकी रिहाई के लिए सपोर्ट किया हो या फिर स्टेटमेंट निकाला हो अगेंस्ट स्टेट पुलिस ब्रूटैलिटी? अभी तो हम लोग उसके, जब ये केस हुआ था बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं था कि क्या हुआ है, क्योंकि पुलिस ने डायरेक्ट
पुलिस का ही गया था वर्जन ना, मीडिया के अंदर भी जो पंजाब केसरी का कवरेज है उसमें भी, और मजदूर संगठनों मतलब किसान संगठनों के पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था। उसके बाद मैंने पर्सनली मतलब फैमिली मेंबर के तौर पे भी लेटर्स लिखे हैं और लगातार बात हो रही है। और कल ही मैं मतलब टिकरी बॉर्डर पे भी जो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह है उनसे भी बात हुई है, क्रांतिकारी किसान यूनियन से भी बात हुई है, कीर्ति किसान यूनियन से बात हुई है और दुकानदार से भी बात हुई है। अलग अलग जगह पे हम लोग लेटर्स दे रहे हैं अभी। मतलब हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर, क्योंकि वो मजदूर संगठन जो है जो मजदूर अधिकार संगठन इसका पार्ट था जो मोर्चा अभी चल रहा है सिंगरू बॉर्डर पे। और निफ्टम चौक पे अगर अभी भी आप जाओगे तो निफ्टम चौक पे उनका टेंट लगा हुआ है मजदूर अधिकार संगठन का। तो ये मतलब मजदूरों और किसानों की एकता वाला मसला भी है, इसलिए हम लोग ये सारे लेटर लिख रहे हैं और अभी देखेंगे कि वो क्या स्टैंड लेते हैं। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है लेकिन बहुत लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम इसके लिए बोलेंगे। राइट, थैंक यू राजवीर दलित कैमरा से बात करने के लिए। I hope you receive all help and support. Thank you. Thank you.